शाम का वक्त था। एक निवास के बाहर आकर एक कार रुकती है जिसमें एक नौजवान लड़का बाहर निकलता है। वह घर के अंदर दाखिल होता है और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, शेखर, तुम आगे बेटे। ये आवाज़ शेखर की माँ की थी। शेखर एक पढ़ा लिखा और बहुत काबिल लड़का था। वह अपनी खुद की कंपनी चलाता था और उसके पास धन दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ इसी घर पे रहता था। सुबह से शाम तक ऑफिस में रहने के बाद वह घर आता और अपने कमरे में चला जाता। कुछ दिनों से वह बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि शेखर की शादी हो जाए, परंतु शेखर अभी शादी नहीं करना चाहता था। वह अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहता था। उसकी माँ के बार बार शादी के लिए कहने पर शेखर बहुत नाराज़ होता और ज़्यादा किसी से बात ना करते हुए घर में सारा वक्त अपने कमरे में गुजारता था। आज भी शेखर जब घर वापस लौटा तो उसकी माँ ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। शेखर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ कहती है, बेटा काम कैसा चल रहा है? शेखर कहता है, अच्छा चल रहा है माँ, बस काम ज़्यादा होने की वजह से व्यस्त रहता हूँ। माँ कहती है, इस भागदौड़ में अपने लिए वक्त ज़रूर निकाल लिया करो बेटा। शेखर कहता है, हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगा। माँ, बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, क्या पूरी करोगे? शेखर कहता है, हाँ माँ, कहो ना। माँ, बेटा मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। अब मुझे भी एक साथ की ज़रूरत है। मुझे मेरे जीते जी बहू के साथ कुछ वक्त बिताना है। शेखर कहता है, क्या माँ आप भी ना? माँ कहती है, बेटा मजाक नहीं, सच में मुझे बहू चाहिए अब। शेखर बिना कुछ कहे भारी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शेखर ऐसी ही उदासी के साथ अपने दोस्त रोहन से मिलने जाता और उसे सारी बात बताता है। रोहन कहता है, मामला तो गंभीर है शेखर, बचने का कोई उपाय नहीं है। शेखर कहता है, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। रोहन कहता है, मेरे पास एक प्लान है। शेखर बोलता है, जल्दी बता। रोहन, तू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले, इससे तेरी माँ को बहू भी मिल जाएगी और तू जब चाहेगा उस लड़की से आज़ादी भी बनी रहेगी। शेखर कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मुझे ऐसी लड़की मिलेगी? रोहन कहता है, हाँ ज़रूर मिलेगी। शेखर, ठीक है, ये प्लान अच्छा है। रोहन कहता है, तो हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो सारी बातें माने, को गंभीरता से समझे और इस काम के लिए तैयार हो जाए। शेखर कहता है, मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उससे बात करूँगा, शायद उसकी नज़र में कोई लड़की हो। रोहन कहता है, ठीक है। शेखर अगले दिन अपनी दोस्त से मिलता है और इस बारे में बताता है। लड़की पहली मान जाती है, परंतु बाद में शेखर की बात मना लेती है और कहती है कि मेरी एक दोस्त है, तुम उससे बात कर सकते हो, कहो तो मैं अभी उसे बुला लूँ। शेखर कहता है, ठीक है, उसे अभी बुला लो। कुछ ही देर में एक लड़की जिसका नाम रिया था वहाँ पहुँचती है। शेखर को रिया बहुत खूबसूरत लगती है और वह उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनाने का इरादा कर लेता है। शेखर रिया से कहता है, शेखर, हाँ कैसी हो आप? रिया कहती है, हाय मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शेखर, मैं भी ठीक हूँ। क्या आप सच में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो? रिया कहती है, तैयार तो नहीं थी, लेकिन मेरे इस दोस्त के कहने पर मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शेखर कहता है, शर्तें तो मेरी भी हैं, लेकिन पहले आप अपनी शर्त बताओ। रिया कहती है, ठीक है, तो पहली शर्त ये है कि मैं चाहती हूँ कि इस बारे में हम तीनों के अलावा किसी और को पता ना चले कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किए हैं। और दूसरी शर्त ये है कि मुझे कभी आपके परिवार से अलग ना समझा जाए। आप मुझे वैसे ही रिस्पेक्ट और अपनापन देंगे जो आप अपने घर के सारे सदस्यों को देते हैं।
और मेरी आखिरी शर्त ये है कि मैं जब भी जो बोलूँगी वो आपको मानना पड़ेगा और आप मुझे कभी उस इरादे से हाथ नहीं लगाएंगे। शेखर कहता है, ठीक है, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। रिया कहती है, अब आप अपनी शर्तें बताइए। शेखर कहता है, मेरी पहली शर्त ये है कि आप मेरे घर वालों को वैसा ही सम्मान दोगी जैसे कि मेरी पत्नी देती, और आपको हमारी कही हुई हर बात माननी पड़ेगी। मेरी दूसरी शर्त ये है कि आपको भी ये बात सबसे छिपानी है और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बंधी रहेंगी, आप बीच में नहीं छोड़ सकती। रिया कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर इन सब से मेरा क्या फ़ायदा है, वो भी बता दीजिए। शेखर कहता है, आपको इस काम के बदले मैं हर महीने 25,000 रुपये दूंगा और काम पूरा होने के बाद आपको एक कार और एक फ्लैट के साथ साथ मेरी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दूंगा। रिया कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। शेखर, ठीक है, मैं इस बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब हमें मैरिज करनी है, जल्दी ही हम आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। रिया कहती है, ठीक है। कुछ दिन के बाद शेखर अपने परिवार के साथ रिया का हाथ मांगने उसके घर जाता है। रिया के घर वालों को शेखर बहुत पसंद आता है और वो झट से उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। शर्त के अनुसार दोनों के ही घर वालों को ये पता नहीं चल पाता कि शेखर और रिया की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जल्दी ही शादी की डेट पक्की हो जाती है। आज शेखर की शादी का दिन था। शेखर बहुत खुश नजर आता था, लेकिन उसका आज़ाद रहने का सपना भी पूरा होता रहेगा और घर वालों को उनकी बहू भी मिल जाएगी। मेहमानों की कतार लगी हुई थी। शहर से ऊंची प्रोफाइल वाले लोग भी आए हुए थे, क्योंकि शेखर एक जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट था। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शादी के बाद रिया अपने ससुराल पहुंच गई। हवेली जैसा घर देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वह इतने छोटे से घर में रहने के बाद अचानक इस सुख सुविधाओं से भरे हुए इतनी बड़ी हवेली में रहने वाली है। ससुराल पहुंचते ही रिया का बहुत सम्मान के साथ स्वागत हुआ। उसकी सासू माँ बहुत खुश थी अपनी बहू को पाकर। रिया को सबका बर्ताव बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में रात हो गई और शेखर और रिया की सुहागरात का तैयार होने लगी। शेखर के कमरे को बखूबी सजाया गया। रिया अंदर बैठकर शेखर का इंतजार कर रही थी। शेखर के अंदर आते ही रिया कमरे में बैठकर शेखर का इंतजार कर रही। थोड़ी देर में शेखर कमरे में दाखिल होते हुए दरवाजे की कुंडी लगाता है। रिया थोड़ा सा असहज महसूस करती है, लेकिन खामोश रहती है। शेखर अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम चला जाता है और वापस आते ही रिया की तरफ बढ़ता है। रिया, अपने अपना कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? शेखर कहता है, हाँ मुझे याद है। रिया, फिर आप? शेखर कहता है, मुझे ये चादर और तकिया चाहिए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, आप आराम से सो जाओ यहाँ पर। रिया कहती है, ठीक है। शेखर तकिया और चादर लेकर सोफे में लेट जाता है और आंख बंद कर लेता है। थोड़ी देर में रिया उठती है और अपने कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। तभी अचानक शेखर का फ़ोन बजता है। शेखर फ़ोन उठाकर बात करने लगता है। फिर थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। सुबह शेखर की नींद खुलती है तो वह देखता है कि रिया अपनी जगह पर नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो कमरे से बाहर गई होगी। शेखर वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से निकलती है और अचानक शेखर को देखकर घबरा कर फिसल जाती है, लेकिन शेखर उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर तक दोनों उसी पोजीशन में एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। फिर अचानक शेखर उसे संभालते हुए कहता है, आप ठीक हो ना? रिया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ।
ये कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। शेखर जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। रिया कहती है, आप कहीं जा रही हैं? शेखर कहता है, हाँ, ऑफिस में बहुत काम है, वहीं जा रहा हूँ। रिया, पर आपने नाश्ता भी नहीं किया अभी। शेखर, नहीं, एक मीटिंग है तो नाश्ता वहीं करूँगा। रिया कहती है, ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। शेखर, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। शेखर वहाँ से निकल पड़ता है। वह ऑफिस पहुँचता है तो देखता है सभी कर्मचारी उसका स्वागत करते हैं और शादी की शुभकामनाएं देती हैं। शेखर अपने कैबिन में पहुँचता है तो देखता है वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे और उस कैबिन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। थोड़ी देर रुकने के बाद शेखर मीटिंग अटेंड करता है और फिर लैपटॉप ऑन करके कैबिन में कुछ काम करने लगता है। तभी शेखर के फ़ोन की घंटी बजती है। ये रिया की थी। शेखर कहता है, हाँ जी कहिए। रिया, अपने नाश्ता कर लिया? शेखर कहता है, हाँ मैंने कर लिया। वहाँ क्या चल रहा है? रिया कहती है, हम भी नाश्ता करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा आपको पूछ लूँ। शेखर कहता है, ठीक है, आप लोग नाश्ता कर लो। रिया कहती है, ठीक है, रखती हूँ, जल्दी आइएगा। शेखर कहता है, ठीक है। शेखर कुछ सोचते हुए फ़ोन रख देता है। फिर वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इधर रिया घर वालों के साथ समय बिताती है। रिया का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर शेखर की माँ को रिया बहुत पसंद आती है। काम करते करते शेखर को पता नहीं चलता कि कब शाम के 8 बज गए हैं। वह जल्दी से उठता है और घर के लिए निकलता है। घर पहुंचता है तो देखता है मेहमान जा चुके थे। लिविंग रूम में रिया और उसके परिवार के बाकी सदस्य बैठकर चाय पी रही हैं और बातें कर रही हैं। शेखर को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि रिया को सबने अपना लिया है। अब उसे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। शेखर का काम हो गया था। उसकी माँ भी अब बहुत खुश थी। शेखर को देखते ही रिया कहती है, आप आ गए, काफ़ी लेट कर दिया आपने। शेखर हाँ में सिर हिलाता है। रिया, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। शेखर बैठ जाता है और घर वालों से बातें करने लगता है। थोड़ी ही देर में रिया आती है और चाय का कप शेखर को देते हुए सबके पास बैठ जाती है। काफ़ी लेट तक बातें करने के बाद शेखर कपड़े चेंज करने जाता है और फिर सब डिनर करते हैं। शेखर की माँ शेखर से रिया की काफ़ी तारीफ करती है। शेखर ये सुनकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत जाता है। शेखर अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रिया को हर महीने उसे पैसे देता रहता है और रिया उन पैसों को अपने अकाउंट में जमा कर देती है। साथ में रहते रहते धीरे धीरे शेखर के मन में रिया के लिए